Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले जिस इलाके में आप जैसे चाहने वाले लोग मौजूद होंगे उधर मुझे कैसे कुछ हो सकता है भला। इनकी चाहत भी बहुत कमाल की चाहत है चाचा जी। हाँ भाई क्यों नहीं, इनकी दुआओं से ही तो इतनी बड़ी बीमारी से उठ के बाहर आ गया हूँ। अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब दरअसल आपके सामने एक मसला लेकर आए थे। हुक्म करें जी, हम तो बैठे ही आपके लिए। आप जैसे कि जानते हैं मलिक साहब, हमें यहाँ आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है। मलिक साहब जैसे कि हर इंसान का अपना एक माजी होता है, अब हम लोग आपकी पनाह में आ गए तो कभी कभी अपने माजी से खतरा होता है। बड़ी आस और उम्मीद के साथ हम आपके पास आए थे। ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारे होते आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता। और रही बात माजी की, अगर किसी ने आपको तंग किया ना जी तो मलक आफ्ताब उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद। हमें यकीन था कि आप हमें नाउम्मीद नहीं भेज सकते। और आपसे एक और गुजारिश भी करनी थी जी, मैंने अपने इलाके में कुछ स्कूल कॉलेज और अस्पताल बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ। इस सिलसिले में मुझे आपके ताबून की जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये तो आपका बड़ापन है मलिक साहब, वरना हम लोग इस काबिल कहाँ थे। और जो मेरे अंदर ये एहसास और सोच आपकी वजह से तो पैदा हुई है, और इस सिलसिले में नूर ज़मान भी हमारे साथ मिल के काम करेगा। जी बिल्कुल चाचा जी, अब तो इनको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। क्यों जुलेखा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो इजाजत चाहते, आपकी बात का शुक्रिया। आज परेशान क्यों हो गया तेरा? हाँ ना सिकंदर, वही कमरे में तो रखा था, अब मिल ही नहीं रहा। इतना ढूंढा मैंने, ये कहाँ चला गया? किस चीज की बात कर रही है तू, कुछ बता तो सही। सुल्तान सरकार का तोहफा। तू परेशान क्यों हो रही है जुलेखा, मिल जाएगा। परेशान कैसे ना हो सिकंदर, जानता भी कितने अच्छे से दिया था उन्होंने मुझे। इतना ढूंढा है, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ दिया तो बड़े प्यार से था। अरे मुझे याद आया, उस दिन तेरी अलमारी में ना मैं कुछ चीजें इधर उधर कर रहा था, तो हो सकता है कहीं इधर उधर गुम गई हो। मिल जाएगी, परेशानी की जरूरत नहीं है जुलेखा। अच्छा सुन ना, मैं तेरे लिए उसे ढूंढ कर लाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। हैं? अच्छा ये देख, ये देख इधर आ, ये देख, देख तो सही, तेरी मेरी कितनी अच्छी तस्वीरें आई है। दिखा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू इनमें थोड़ी मोटी लग रही है।
जब मुझे नहीं दिखी तस्वीरें उसमें। चल ला, उसको किसी और एंगल से देखते हैं, हो सकता है मोटी ना लगे। अभी भी लग रही है। नहीं देखी, किसी पतली लड़की से इश्क कर लेना था। वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नईब साहब? रागी जी हैं? जी हैं, आइए। आप तशरीफ रखें, मैं रागी जी को बुला। जी। कैसे बताऊं जुलेखा को कि उसको बचाने के लिए ही मैंने सुल्तान सरकार के तोहफों की कुर्बानी दी, ये जानते हुए भी कि वो जुलेखा के दिल के बहुत करीब। मुझे किसी न किसी तरह सुल्तान सरकार का तोहफा वापस लाना होगा, वरना जुलेखा तो अब मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। एक बार तो टल गई, बार बार क्या करूंगा? कहां से लाऊं इतने पैसे और राखी को वापस करूं? राखी से भी तो मांग सकता हूं, पैसे बाद में लौटा दूंगा, लेकिन राखी क्या सोचेगी? पैसे वापस किए नहीं और तोहफा लेने आ गया। तू भी कितना बेवकूफ है सिकंदर। जब राखी तुझे बार बार सुल्तान सरकार का तोहफा वापस दे रही थी तो उस वक्त तुझे क्यों ख्याल नहीं आया? अब क्या बहाना बनाकर राखी से वापस मांगेगा? नहीं नहीं, राखी का दिल बहुत बड़ा है और वो तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, कभी भी इनकार नहीं करेगी। जुलेखा, इधर आ, जल्दी आ। क्या हो गया? बोले, तेरा कामा मोटरसाइकिल पे लेके आया है। कोई साइकिल? हाँ, ये देख, तेरे कामे ने मोटरसाइकिल ले लिया है। मोटरसाइकिल? हाँ। किसकी चुरा के लाया? ओ हेलो, सिकंदर ने ना जिंदगी में सिर्फ एक चीज चुराई थी और वो था तेरा दिल। चलो ज्यादा बातें ना, सब देख रहा। अच्छा चल आ ना, शहर पे चलते हैं। आज मैं तुझे यहाँ के इर्द गिर्द के ना खेत खलिहान दिखाता हूँ। आज खाना खा लेंगे बाहर से, आ जा। हाँ। कहाँ जाएंगे? भाई जहाँ तू कहेगी वहाँ जाएंगे। तू आ तो सही ना, बैठ। फिर तो आइसक्रीम भी खाने जाएंगे। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ तू कहेगी वहाँ तेरा सिकंदर तुझे आज लेके जाएगा, लेके जाएगा। ऐसे ही रोज बाइक मांग के ले आया कर। मांग कर नहीं लाया हूँ सब्जी। हाँ हाँ। किससे गप्पे लग रही हैं पुत्र? आए सरेजान, बैठे प्लीज। वो एक दोस्त था, उससे बात कर रहा था। ऐसा कौन दोस्त है जिसको मैं नहीं जानता? इस इलाके में तेरा कोई ऐसा दोस्त है? वो शहर का दोस्त है जी, शहर जाता रहता हूँ ना, वहां भी दोस्त बन गया। वैसे मैं आजकल तेरे अंदर काफी बदलाव देखता हूँ।
कैसा बदलाव? अब पुत्र, अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं तो जिधर कुछ ना भी बताओ ना तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपका मतलब क्या है चाचा जी? देख भाई, इलेक्शन होने हैं, एमपी तो तुम्हें बन ही जाना, लेकिन अब आगे अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है तो शादी शुदी करने का इरादा भी है तेरा कि नहीं? शादी शादी भी कर ही लेंगे चाचा जी, क्या जल्दी है? तुझे अपना वादा याद है ना? चाचा जी मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन आपसे किया हुआ वादा नहीं भूल सकता। बस फिर ठीक है, मैं तेरी शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। इससे दो काम भी हो जाएंगे, एक तो तू हमारा गलतियों से बच जाएगा और फिर अवाम की चीजें जो है ना वो भी महफूज हो जाएगी। ठीक है? आज तो सुलेखा का दिल बहला गया मैंने, लेकिन कल क्या करूंगा? सुलेखा तो मुझे ढूंढ कर रहेगी। मैं सुबह ही रागी से बात करता हूँ, बीवी है वो मेरी, मुझे मना थोड़ी करेगी। और वैसे भी वो ठीक ही कहती है, अपने ऊपर कर्ज कौन चढ़ाता है? नैन जगराते होए सुपने डराते होए नैन जगराते होए सुपने डराते होए हुण सवेर भी होवे तू मुंडेर ते होवे हुण सवेर भी होवे तू मुंडेर ते होवे मेरे दिल दा चैन लुट जानी। सिकंदर, अच्छा तुम आ गए। बस वो आज बस आपकी याद आ रही थी सो चला आया। अच्छा, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। आज आप ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। मैं तो जब भी तुमसे मिलती हूँ खुश रहती हूँ, तुमने महसूस शायद पहली दफा किया। हाँ, लेकिन आज तो ये रंग भी आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी खुशी की वजह तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो परेशानी है उसकी क्या वजह है? आप जानती हैं रागी, कभी कभी आपके पास बैठकर आपसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं समझता है। शायद इसीलिए आपने मेरे दिल में एक बेहतरीन दोस्त की जगह बना ली। तो चलिए आपको बता देता हूं, एक मसला और आ गया मेरी जिंदगी में। क्या हुआ? कैसा मसला? सुलेखा को शक हो गया मुझ पर। तो क्या वो तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर देगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका तो ख्याल भी उसके पास से नहीं गुजरा। ये बात नहीं है तो फिर? वो आपको याद होगा उस दिन एक सोने का हार मैं लेकर आया था जो। सिकंदर, मैंने तुमसे तब भी कहा था ना कि हार तुम ले जाओ अपने साथ। पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हार गिरवी रख के तुम्हें पैसे उधार दिए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत नफ्स के लिए किया, और इसलिए किया ताकि आपका एक और एहसान मेरे सर पे ना आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसा एहसान?
तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मोहब्बत पे? आपकी मोहब्बत पर यकीन है, तभी तो यहाँ चला आया। वो हार तुम्हारा है, तुम किसी भी वक्त ले जा सकते हो। मैं कल ही लॉकर से निकाल के ले आऊंगी। अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगा, यकीन कीजिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा था इतने दिन से कि आपसे ये बात कैसे करूं, आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। देर हो रही है, चाहता हूँ। मैं छोड़ आती हूँ ना तुम्हें। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी अगर आप मुझे छोड़ने के लिए जाएंगी तो सुलेखा देख लेगी, और मैं नहीं चाहता कि उसको हम दोनों पर कोई शक हो। यहाँ करीब में ही स्टॉप है, वहां से बस मिल जाएगी मुझे। स्टॉप तक तो छोड़ सकती हो ना? आप जानती है ना, आप बहुत जिद्दी। चलो। चलिए।